पैरासाइट द ग्रे के प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा कि अब इंसान और पैरासाइट की जंग अपने अंजाम तक पहुंच रही है। इन दोनों की खूंखार जंग में बचेगा बस एक, या तो इंसान या फिर पैरासाइट। क्या होगा अंजाम, आइए जानते हैं। इस खूंखार और खौफनाक कहानी को डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस एपिसोड को जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां पर सब कोई ये डिस्कस कर रहे हैं कि सुइन इंसान है या फिर पैरासाइट। सुइन के सारे टेस्ट नॉर्मल है, उसमें हैफान के कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन जून सबको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि मैंने उस लड़की को हैफान बनते हुए देखा है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। और वहाँ दूसरी तरफ जुलमीन सुइन को बचाते हुए ये कह रहा है कि वो एक मामूली सी लड़की है, वो और कोई नहीं, एक मामूली इंसान है, उसके सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं, वो एक मामूली इंसान है। जून ये कहती है कि शायद ये पैरासाइट एडवांस है, शायद इसे डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं है, हम इसे जाने नहीं दे सकते। सब कोई कंफ्यूज थे कि वो क्या करे, वो सुइन को इंसान माने या फिर एक हैफान। वो लोग ये नहीं जानते थे कि जून बिल्कुल सही कह रही है। सुइन अब इंसान नहीं रह चुकी है, वो बन चुकी है एक चलती फिरती हैफान। पुलिस चीफ ये फैसला करते हैं कि सुइन को हेडक्वार्टर लाया जाएगा, और ये सुन के जून खुश हो जाती है, लेकिन जुलमीन को टेंशन हो रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर सुइन एक बार हेडक्वार्टर गई तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो मारी जाएगी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो सुइन को कैसे बचाए। और इन सब से दूर वो गद्दार पुलिस वाला जो कि उन हैफानों का साथ दे रहा था, वो भी ये प्लान बना चुका है कि वो सुइन की खबर उन हैफानों तक पहुंचाएगा। अब कहानी हमें कौन सा खौफनाक रूप दिखाएगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है कि सुइन अभी कोमा में है, लेकिन सुइन कोमा में पहुंची कैसे? क्या उसके अंदर के हैफान ने उसे बचाया नहीं? क्या हो रहा है उसके साथ, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि सुइन के दिमाग के अंदर एक गहराई में सुइन को होश आ जाता है। वो देखती है चारों तरफ अंधेरा है, यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वहाँ पर उसकी हम शक्ल आती है, जिसे देख के सुइन चौंक जाती है कि ये कौन है, ये तो मेरी जैसी दिख रही है। तब वो हम शक्ल सुइन को कहती है कि मैं वही हैफान हूँ जो कि तुम्हारे अंदर रहती है, जिसे तुम और कॉन्ग हाइडी के नाम से बुलाते हैं। जब पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ा था तो वो तुम्हें टॉर्चर करते, उस टॉर्चर से बचाने के लिए मैंने तुम्हें कोमा में पहुंचा दिया। यानी कि सुइन को कोमा में पहुंचाने वाली और कोई नहीं बल्कि ये हैफान थी। सुइन को समझ में नहीं आ रहा कि वो अभी कहाँ है, तो वो हैफान सुइन को बताती है कि तुम अपने दिमाग के उस हिस्से में हो जो कि तुम्हें बहुत तकलीफ देता है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये हिस्सा कौन सा है। सुइन बहुत परेशान है, वो उस हैफान से पूछती है कि तुम मेरे शरीर में क्या कर रही हो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। वो हैफान कहती है कि शरीर की हम दोनों को जरूरत है, मैं वही हूँ जो तुम्हें जिंदा रख सकती है, तो इसलिए मुझसे डरो मत, मुझे सब कुछ बताओ। फिर सुइन और वो हैफान सुइन की उस यादों में जाता है जो सुइन को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। सुइन की बचपन की याद, जब उसने अपने पिता को पुलिस के हवाले कर दिया था। सुइन ये बताती है कि उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था, जिसका पूरा गुस्सा उसका सालिम बाप उसके ऊपर निकालता था। एक दिन तंग आके सुइन ने अपने बाप की खबर पुलिस में दे दी। तब डिटेक्टिव जुलमीन ने आके सुइन को बचाया और उसके बाप को गिरफ्तार किया। जहाँ एक तरफ सुइन अपने दर्द से, अपनी खौफनाक यादों से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ जुलमीन सुइन को बचाने का प्लान बना रहा है। वो पता कर लेता है कि सुइन के साथ जो लड़का वहाँ पार्क में था उसका नाम कॉन्ग है, जिसे उसके खुद के गैंग वाले मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब जुलमीन के दिमाग में एक प्लान है, वो कॉन्ग को ढूंढने के लिए वहाँ से जाता है, और वहाँ दूसरी तरफ कॉन्ग इन सब झंझटों से बच के शहर छोड़ के भाग रहा है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि उसी वक्त जुलमीन वहाँ पर आ जाता है। जुलमीन उसे गिरफ्तार कर लेता है। कॉन्ग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगा, तुम मुझे जेल ले जाना चाहते हो तो मैं जेल चलूंगा, लेकिन तुम्हारे वाली जेल में नहीं, मुझे किसी और जेल में ले जाओ। कॉन्ग की बातें सुन के जुलमीन को अजीब लगता है, बोलता है मेरे पुलिस स्टेशन में क्या प्रॉब्लम है। तब कॉन्ग
कहता है कि तुम्हारे स्टेशन में एक मॉन्स्टर रहता है। वो मॉन्स्टर पुलिस वाले के रूप में रहता है और उसने मेरे सामने उस हेलमेट वाले आदमी को मारा था। जुलमिन समझ जाता है कि वो हंटिंग डॉग के बारे में बात कर रहा है। वो कॉन्ग को सारे पुलिस वाले की फोटो दिखाता है और कॉन्ग उस गद्दार पुलिस वाले को पहचान लेता है। जो पुलिस वाला इतने सालों से वफादारी का नाटक कर रहा था, वो एक गद्दार है। जुलमिन ये सुन के शॉक हो जाता है। वो कॉन्ग को कहता है कि मुझे सारी बातें बताओ, अगर एक बात भी छुपाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जहाँ एक तरफ जुलमिन कॉन्ग से सारी असलियत जानना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ एक खूनी खेल की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वो गद्दार पुलिस वाला उन हैवानों के लीडर को ये बता देता है कि सुइन को लेके हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर जा रहे हैं और वो हैवानों का हैवान, वो शैतानों का शैतान ये तय कर चुका है कि अब वो सुइन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब कहानी पद से पत्थर बनती जा रही है और इन सब से दूर सुइन के दिमाग में सुइन और उस पैरासाइट के बीच में एक जंग चल रही है। सुइन उस पैरासाइट को ये बताती है कि उसने अपने पिता से बचने के लिए उसे पुलिस के हवाले किया था, लेकिन इस दुनिया वालों के नजर में बुरी कौन बनी? मैं बनी। सारी दुनिया मुझे बुरी समझती थी। मेरे दिल की बस एक ख्वाहिश थी कि मुझे अपनी माँ से मिलना था, ये जानने के लिए कि क्या वो मुझे याद करती है या नहीं। डिटेक्टिव जुलमिन की मदद से वो अपने माँ से मिलती भी है, लेकिन उसकी माँ अपनी एक नई दुनिया में बहुत खुश है। उसका एक बेटा है, एक अच्छा पति है। उसकी माँ उसे देखती है और सुइन को कहती है कि दोबारा मेरे पास कभी मत आना। उस छोटी सी नादान सी बच्ची का दिल टूट जाता है। सुइन उस हैवान से ये कहती है कि इस दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं मनहूस हूँ। वो हैवान सुइन को समझाती है कि तुम्हारी माँ तुमसे नफरत नहीं करती थी, वो तुम्हारे पिता से नफरत करती थी, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अगर वो तुम्हें अपने साथ रखती तो उन्हें उस हैवान की याद आती, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी छोड़ दिया। तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है और तुम मनहूस नहीं हो। सुइन हैवान की बातें सुन के काफी नाराज है। वो कहती है मैं मनहूस हूँ तभी तो तुम मेरे पास आई हो, वरना तुम मेरे शरीर में कभी आते ही नहीं। मैं मर रही थी ना, तुम मुझे मरने देती, क्यों बचाया मुझे? क्यों एक हैवान की जिंदगी दी जहाँ पर एक तरफ बेचारी सुइन अपने जज्बातों से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग जुलमिन को सारी असलियत बता देता है कि सुइन आधी इंसान है और आधी हैवान। उसके अंदर की हैवान तब जागती है जब सुइन खतरे में हो और वो उस जाग के सुइन को बचाती है। ये सारी बातें सुन के जुलमिन के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कॉन्ग से कहता है कि हमें सुइन को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी इंसान है, वो पूरी तरीके से हैवान नहीं बनी है। सुइन को हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है और अगर वो वहाँ पहुँच गई तो उसे एक दर्दनाक मौत मिलेगी। हम उसे बचा सकते हैं, तुम उसे बचाओगे, उसे वहाँ से लेके भागोगे और उसके बाद में पुलिस वालों के सामने एक शर्त रखूंगा कि सुइन हमारी मदद करेगी उन हैवानों को मारने के लिए, और इसके बदले में सुइन और तुम दोनों को छोड़ दिया जाए। जुलमिन कहता है कि मुझ पे यकीन करो, मेरी मदद करो, लेकिन कॉन्ग जुलमिन की मदद नहीं करना चाहता। वो वहाँ से जा रहा है। जुलमिन को काफी गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है कि तुम कायर हो, तुम कमजोर हो। तुम्हें पता है तुम्हारी गैंग वालों ने तुम्हें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो भी जानते थे कि तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। मुझे तुम जैसे कायर की कोई जरूरत नहीं है, मैं सुइन को अकेले बचाऊंगा। ये सब कह के जुलमिन वहाँ से जा रहा है। जुलमिन की बातें सुन के कॉन्ग के अंदर का समीर जाग जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो सुइन को बचाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सब आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। जुलमिन कॉन्ग को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें टनल में जाना है। कॉन्ग उस टनल में पहुंचता है और अब उसे सुइन को किसी तरह से आजाद करना है और आजाद करने के लिए उसे रिमोट चाहिए। लेकिन इससे पहले कॉन्ग कुछ कर पाता, वहाँ पर जून आ जाती है। जून को देख के कॉन्ग परेशान हो रहा है और वो रिमोट जून अपने पास रख लेती है। वो कॉन्ग को देखती है लेकिन वो कॉन्ग को पहचान नहीं पाती। उसे लगता है कि कॉन्ग एक सोल्जर है। वो कॉन्ग को ऑर्डर देती है कि तुम कंटेनर में उस हैवान के साथ रहो, यानी कि सुइन के साथ। कॉन्ग उस कंटेनर में सुइन के साथ है और वो रिमोट जून के पास अब
कहानी कौन सा मोड़ दिखाएगी ये तो हमें थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। वो सब सुइन को लेके वहाँ से बाहर निकलते हैं। जुलमिन ये देख के डर जाता है, जुलमिन भी उनका पीछा कर रहा है। तभी वो गद्दार पुलिस वाला जुलमिन के पास आ जाता है और कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा। जुलमिन को उसके ऊपर शक है, लेकिन उसे मजबूरी में उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब वो सब सुइन को लेके हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब शुरू होगा मौत का एक खौफनाक और खूनी खेल। अचानक रास्ते में पूरा जाम लगा हुआ है। जून अपने ऑफिसर को ये कहती है कि जाके चेक करो जाम किस बात का है। ऑफिसर बाहर निकलते हैं और फिर शुरू होता है एक जंग, क्योंकि वो जाम उन हैवानों ने लगाया था। वो हैवान अब सबके सामने आ जाते हैं और उन पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। बारी बारी करके वो सारे पुलिस वालों को मार रहे हैं। जून कहती है कि सुइन को लेके यहाँ से भागो, लेकिन अब कोई कहाँ भाग पाएगा, क्योंकि चारों तरफ वही हैवान है। आधे इंसान आधे हैवान, दोनों के बीच में खूंखार जंग चल रही है और इस जंग में दोनों का सिर्फ एक मकसद है, सुइन। उन हैवानों के वार से कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है और जून भी बेहोश हो जाती है। कॉन्ग ये सब देख लेता है, उसे पता है कि जून के पास ही रिमोट है। वो जून के पास से रिमोट उठाता है, तभी जून को होश आ जाता है। वो कॉन्ग पे हमला करती है, लेकिन इससे पहले वो कॉन्ग को कुछ कर पाती, वो हैवान आके जून पे हमला कर देते हैं। जून का ध्यान पड़ता है और इसी बात का फायदा उठा के कॉन्ग कंटेनर में जाके सुइन को आजाद कर देता है। और वहाँ सुइन के दिमाग के अंदर वो हैवान सुइन से कहती है कि अब जागने का वक्त आ चुका है, अब मैं तुम्हें जगा रही हूँ। सुइन को होश आता है, कॉन्ग सुइन को लेके भाग रहा है। वो हैवान कॉन्ग का पीछा कर रहे हैं, जून भी कॉन्ग का पीछा कर रही है, लेकिन कॉन्ग सुइन को बचा के भागने में कामयाब होता है। वो गद्दार पुलिस वाला ये सब देख लेता है। वो जुलमिन के साथ कॉन्ग का पीछा करता है और वहाँ कार में कॉन्ग सुइन को सब कुछ बता देता है कि मैं और तुम्हारे अंकल जुलमिन साथ मिले हुए हैं और हमारा प्लान है तुम्हें बचाने का। अब वो गद्दार पुलिस वाला कॉन्ग की गाड़ी का पीछा कर रहा है, लेकिन फिर अचानक उसकी कार दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है। सुइन को एहसास हो जाता है कि जुलमिन की जान खतरे में है। वो कॉन्ग को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वो अपने अंकल को बचाने के लिए जा रही है, लेकिन क्या वो उसे बचा पाएगी? आइए जानते हैं। सुइन का एहसास बिल्कुल सही था, क्योंकि वो गद्दार पुलिस वाला जुलमिन को लेके एक सुनसान से इलाके में पहुंचता है और वो जुलमिन को सब कुछ बता देता है कि मैं उन हैवानों के लिए काम करता हूँ और तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन जुलमिन जैसा ईमानदार गद्दारी के लिए तैयार नहीं है। तो तभी वहां पर आता है उन हैवानों का लीडर, वो पैरासाइट। जुलमिन उसे देख के गोली मारता है, लेकिन वो मरता नहीं है। उसमें एक थी अनोखी ताकत। वो जुलमिन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और अब वो जुलमिन के शरीर में समा के जुलमिन के शरीर को अपना लेता है और अब जुलमिन के शरीर पे उस हैवान का कब्जा है। सुइन ये सब देखती है। उसके एक आखिरी रिश्तेदार, उसका एक आखिरी अंकल जुलमिन मर चुका है। वो अपने अंकल का बदला लेना चाहती है और तभी उसके शरीर पे हाइडी का कब्जा हो जाता है और हाइडी और वो शैतानों का लीडर एक दूसरे से लड़ते हैं। इससे पहले एक खूंखार और खूनी लड़ाई, जहां एक तरफ था उन शैतानों का लीडर और दूसरी तरफ थी सुइन और हाइडी। लेकिन इससे पहले उनकी जंग का कोई अंजाम होता, वहां पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग सुइन को कहता है कि जल्दी आओ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। सुइन के शरीर पे अभी हाइडी का कब्जा था और हाइडी को सिर्फ अपनी जान बचानी थी। वो भाग के कॉन्ग के पास आती है और कॉन्ग और सुइन वहाँ से भाग जाते हैं। वो गद्दार पुलिस वाला उन हैवानों के लीडर से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वो लीडर कहता है कि ये पैरासाइट लड़ने में नहीं बल्कि अपने आप को बचाने में ज्यादा मानती है, इसलिए हमें इससे कोई खतरा नहीं है। और अब मैं बन चुका हूँ जुलमिन, यानी कि अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। कहानी बद से बदतर होती
बनती जा रही है और वहाँ कार में कॉन्ग पूछता है कि तुम कौन हो, सुइन या फिर हाइटी? अगर तुम हाइटी हो तो सुइन कैसी है? हाइटी कॉन्ग को बताती है कि अपने अंकल की मौत देखने के बाद सुइन को संभलने के लिए बहुत वक्त चाहिए। कहानी बद से बदतर बनती जा रही है, लेकिन इसका खौफनाक अंजाम तो अभी बाकी है। क्या होगा आगे जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।